हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और दुआ करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। आपने बहुत सुना होगा मीनार के बारे में, कुतुब मीनार, अलाई मीनार, चार मीनार, और बट आपने कभी चोर मीनार सुना है? तो मैं आज आया हूँ चोर मीनार। सुन के बड़ा अटपटा लगता है, मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगा, तो मैंने कहा चोर मीनार। तो चलो आज मैं आया हूँ चोर मीनार एक्सप्लोर करने। तो चलो मिल के एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या था और इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो ये ऐसा कुछ इसका फ्रंट है, यहाँ पे चोर मीनार लिखा है हुआ है और ये आप देख सकते हो पूरा ये राउंड सर्कल में है और ये ASI के अंडर में भी है। और यहाँ से ये इसका आप एंट्रेंस देख सकते हो, यहाँ से इसका एंट्रेंस है। और यहाँ से ये इसका आप एंट्रेंस देख सकते हो, यहाँ से इसका एंट्रेंस है। तो चलो एंट्रेंस के लिए अंदर चलते हैं। ये इसका गेट है जो कि बंद रहता होगा बट कुछ टाइम के लिए खोल देते होंगे। और ये है इसका, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझना है तो ये भी आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये एक मॉन्यूमेंट है जो कि इसको रिस्टोर कर रहे हैं। ये तो ये पूरा जो एरिया है ये आप देख सकते हो, ये पूरा इसको मेंटेन किया गया है एक गार्डन के तरह और पूरा ये सर्कल में है। तो आप देखोगे चारों तरफ यहाँ पे ना पूरा सोसाइटी डेवलप्ड है प्रॉपर। तो चारों तरफ यहाँ पे सोसाइटी है और ये जो मीनार है चोर मीनार, ये पूरा एक सेंटर में है। आप अगर देखोगे तो ये सेंटर में है, पूरी लाइटिंग की गई है और ये बाकायदा मेंटेन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे पूरा मेंटेन हो रहा है। और जिस चोर मीनार की बात कर रहे थे वो चोर मीनार है ये आपके सामने। यहाँ से ये एंट्री है मेन गेट की और जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करोगे तो आपको ये सीधा यहाँ पे दिखाई देगा ये चोर मीनार। ये एक चोर मीनार जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 13th सेंचुरी में। तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया इसको यहाँ पे। और उसने इस चीज़ को इसलिए बनवाया था, चोर मीनार के नाम के पीछे जो उसका रीज़न था वो ये था कि वो टाइम पे जब कहीं कोई चोर होते थे या चोरी करते थे या ऐसा कुछ एक्टिविटी करते थे, क्रिमिनल काइंड का ऑफ एक्टिविटी, और लोगों को डराते थे, तो वो क्या करता था, अगर ऐसे कोई लोग, ऐसे कोई दोषी लोग या ऐसे कोई क्रिमिनल पकड़े जाते थे तो उनको वो यहीं पे लाके उनके सर को कट करके वो इन होल के अंदर, ये जो होल देख रहे हो ना आप, ये जो होल देख रहे हो, ये होल, इन होलों में वो टांग देता था। वो भाला होता है ना, भाला जो ऐसे फेंकने वाला होता है लंबा सा, तो वो भाले में उसको उसकी गर्दन फंसा के यहाँ पे लटका दी जाती थी। तो ये जो लटकाने वाला, ये यहाँ जितने भी होल देख रहे हैं ना, यहाँ पे उनकी गर्दनें, जो क्रिमिनल्स होते थे एक्टिविटी करने वाले, उनको यहाँ पे सज़ा दी जाती थी। उनके हेड जहाँ पे भाले के अंदर टांग दिए जाते थे
ताकि लोग देख के वो दोबारा उस चीज़ को, उस टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को वो दोबारा रिपीट ना करें और इस चीज़ को देख के डरें। और ये जितने भी होल आपको दिख रहे हैं ना, ये चारों तरफ ऐसे ही होल हैं और ये टोटल जो होल हैं वो 225 होल्स हैं इसके अंदर। जितने भी ये होल्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये 225 होल्स हैं इसके अंदर। तो आप समझ लो 225 गर्दनें कट के यहाँ पे लोग टांग देते थे वो टाइम पे, ताकि जो आम पब्लिक थी वो टाइम पे इसको देख के उससे सीख ले और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिपीट नहीं करे। तो डरते थे लोग इस चीज़ को करने के लिए वो टाइम पे। उसने तकरीबन 20 साल इस तरह की वो अपने फुल फोर्स पावर में था अलाउद्दीन खिलजी, जब उसने ये बनवाया था। तो उसके टाइम पे बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी, उसने इस तरह की चीज़ एक चोर मीनार बनवाई थी। लोग को देख के उनका जो हश्र होता था वो टाइम पे, वो समझ सके कि उनको ये चीज़ दोबारा नहीं करनी है। और अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर पे हम लोग कुछ ध्यान देते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा चौकोर सा, फिर ऐसे लंबा सा ऊपर मीनार के तरह। तो अगर आप ध्यान दोगे, अगर मावत मूवी देखी है या अलाउद्दीन खिलजी का कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखी हैं, तो वो जो कैप लगाता था ना, उसको उसके कैप से बड़ी मोहब्बत थी। तो वो कैप नुमा इसका जो डिज़ाइन है ना, नीचे बेस और ऊपर ये इतना हाइट, तो उसने इस डिज़ाइन को अपने कैप के हिसाब से बनवाया था। एग्जैक्टली उसकी कैप ऐसे ही दिखती थी। वो जो कैप पहनता था, आप अगर देखोगे तो वो कैप ऐसे ही दिखती थी। तो उसने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन करवाया था। चलो इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर सीढ़ी भी थी जिसके ऊपर लोग यहाँ से जाते थे अंदर। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से अंदर जाते थे। ये एंट्रेंस है, मेन गेट यहाँ से एंट्रेंस है। और यहाँ से अंदर जाके ऊपर जाके फिर यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है और हर होल के पास लोग जाके वहाँ पे उसकी जो भी क्रिमिनल्स होते थे उनकी गर्दन काट के यहाँ पे भाले पे टांग दी जाती थी। तो फ़िलहाल तो चलो देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ तो अभी पूरा ये ISI ने बंद कर दिया। अगर आप देखोगे तो ये देखो सीढ़ी दिख रही है आपको, ये सीढ़ी देखो, ये देखो अंदर सीढ़ी दिखाई देगी आपको। ये पूरी सीढ़ी ऐसे ही अंदर गई हुई है और इस तरह से पूरी अंदर जाके ऊपर पूरी लोग अंदर चढ़ के और लोगों की जो गर्दनें कटी होती थी उनको यहाँ पे टांग दी जाती थी। तो बेसिकली इसको वो एज क्या बोलते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रोकने के लिए वो टाइम पे उसने इस तरह का एक फार्मूला निकाला था कि लोग इसको देख के सीख लेंगे और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है या जो विद्रोह करने वाले लोग हैं या जो परेशानियां क्रिएट करने वाले समाज में लोग हैं, उनको सही करने के लिए, उनको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसने इस तरह का एक मीनार का एग्जाम्पल सेट किया था। अभी आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पूरा सर्कल में, ऑलरेडी पूरा सर्कल है, पूरा सेंटर में है ये पूरे चारों तरफ यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं और ये पूरा सेंटर में है और इसको इस तरह से बाउंड्री कर दी गई है और इसका काफ़ी मेंटेनेंस चला। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रास कटिंग मशीन भी है, पूरी ग्रास प्रॉपर है, यहाँ पे लाइटनिंग है। तो इसको एज अ मॉन्यूमेंट रिस्टोर करके रखा जा रहा है ताकि ये एक जो हमारे मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें ये हम रहे वो टाइम पे। तो आप समझ सकते हो खिलजी ने वो टाइम पे उसने दिमाग लगाया होगा इस चीज़ को बनाने के लिए। और डिज़ाइन भी उसने, जैसे मैंने बताया, डिज़ाइन बनाने के लिए उसने अपने कैप का डिज़ाइन, अपनी फेवरेट कैप का डिज़ाइन लिया। एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप अगर देखोगे तो उसके कैप का बेसमेंट ऐसे ही है और ऊपर ऐसे ही उसकी हाइट है कैप की। अगर आप देखोगे तो वो टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल इस मीनार ने, चोर मीनार ने सेट किया था। तो उसको देखते हुए इसने, क्योंकि यहाँ पे वो लोगों को पनिशमेंट दिया करता था, चोरों को, तो इसलिए उसका नाम, इसने इस मीनार का नाम चोर मीनार रख दिया था, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो सके और लोगों को, जो गलत मेंटालिटी के लोग हैं, वो चीज़ रिपीट ना करें।
गाइस और इसकी एक और हिस्ट्री है कि यहाँ पे 8000 मंगोलियंस को मार के उनकी गर्दनें यहाँ भी टांगी गई थी, क्योंकि वो 8000 थे तो जितनी गर्दनें यहाँ पे 225 गर्दनें टंग सकी उतना खिलजी ने यहाँ टंगवा दिया था। बाकी ये वही ग्राउंड है जहाँ पे उनकी बॉडीज़ को डाल के उनकी बॉडीज़ का एक मीनार बना दिया गया था पूरा इसके हाइट का, जो कि 8000 बॉडीज़ रही होंगी और बाकी जितनी गर्दनें यहाँ पे टंग सकी उतनी टंग सकी। और वो जो मंगोलियंस थे वो टाइम पे खिलजी के टाइम पे मंगोलियंस काफ़ी परेशानी क्रिएट करते थे, बार बार आक्रमण करते थे, बार बार हमले करते थे वो टाइम पे। तो उनको एक एरिया था दिल्ली में वो टाइम पे जो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे वो मंगोलपुरी कहलाता है। तो वो जो मंगोलपुरी नाम पड़ा उसका इसीलिए नाम पड़ा कि वहाँ से 8000 मंगोलियंस को यहाँ पे लाया गया था और बुला के खिलजी ने यहाँ पे उनको पनिशमेंट देने के सेंस में उसने बुलाया और यहाँ पे उन 8000 को पूरे मार दिया। और ये वही ग्राउंड है जहाँ पे उसने उनकी बॉडीज़ पड़ी थी और यहाँ पे 225 हेड्स जो थे टंगे हुए थे। तो ये पूरी हिस्ट्री वही है। अभी तो बहुत ही मेंटेन हो गया, बट आप सोचो वो टाइम पे ये वही ग्राउंड होगा जहाँ पे वो 8000 मंगोलियंस की बॉडी यहीं पे पड़ी हुई थी, यहीं इसी एरिया पे पड़ी हुई थी और बाकी जो बचे थी हेड्स वो यहाँ पे टंगे हुए थे। आपको अगर इसको विज़िट करना होगा तो सबसे इजी मैं बता सकता हूँ, आपको हौस खास मेट्रो स्टेशन उतरना है और वहाँ से गेट नंबर 3 से एग्ज़िट लेना है और सीधे हार्डली 5 मिनट्स की वॉक है, आप यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे कोई फ़िलहाल चार्ज भी नहीं है, यहाँ पे एंट्री फ़ीस नहीं है यहाँ पे, जैसे और भी मॉन्यूमेंट्स में होती हैं हमारे। और तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप आके इस मीनार को, इस चोर मीनार को, जैसे आप कुतुब मीनार को एक्सपीरियंस करते हैं, अलाई मीनार को आपने एक्सपीरियंस किया है, तो वैसे इस मीनार को भी आके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा मेरे चैनल को। और भी नए नए व्लॉग्स मैं बनाता रहता हूँ। कमिंग व्लॉग्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, काफ़ी इंटरटेनिंग होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव वंस। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।